उस इस साखी के शब्दों में जो अर्थ छायाएं हैं, जो अनेक छाया है उसमें देखने को मिलती हैं, अर्थों की परतें हैं, वो खोलने की कोशिश की है कि हे ईश्वर, कबीर कहते हैं कि हे मन, हे भक्तों, हे संतों, हे मनुष्यों, उस ईश्वर को उस कोयल की तरह मधुर आकर्षक ध्वनि से, गूंज से, आवाज से पुकार, बिना सोए जागृत अवस्था में आकर के पुकार, कि रात दिन के कूकने से, रात दिन की उस पुकार से, उस समर्पित आवाज से खींच करके ईश्वर तुम्हारे हृदय में आ बसे। कुछ ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश हे मनुष्य कर, तब जाकर के उस ईश्वर की, परमात्मा के दर्शन संभव होंगे। लेकिन ये परमात्मा के दर्शन इतना आसान नहीं है। अगली साखी में कबीर ने कहा है यही बात कि लंबा मार्ग दूरी घर। इससे पहले मैंने बताया ही आपको कि वो शब्द असरार उर्दू का है। कूकड़ों में आप देख सकते हैं पंजाबी राजस्थानी का प्रभाव है, और कबहूँ और कहीं ये पूर्वी बोलियों का प्रभाव है। तो भाषा पर आप ध्यान रखते रहें। और छंद जो है वो अभी दोहा ही चल रहा है। और कूकनिया शब्द का मैंने मर्म आपको बतलाया है कि इसमें वो केशव कहीं कहीं पुकारिए भी हो सकता था, या केशव कहीं कहीं बोलिए भी हो सकता था, लेकिन कबीर ने कूकिए शब्द इस्तेमाल किया है, कूकड़ों शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये ऐसे ही नहीं है, इसका विशेष अर्थ है। और वो कहीं न कहीं पुकारने की जो कशिश है, आकर्षण है, उसको तीव्र करने के लिए इस शब्द को ले आए हैं। तो हमें जब लिखते समय कभी व्याख्या करनी हो तो हम इस ओर इशारा कर सकते हैं कि यहाँ इस शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है, और वो हम देख सकते हैं। तो चाहे कितना भी पुकारिए, चाहे कितना भी कूकिए, लेकिन ईश्वर के दर्शन, उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आभास इतना आसान भी नहीं है। कबीर ने अगली साखी में यही कहा है कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दीदार उर्दू का शब्द है। दीद कहते हैं आँख को, और दीदार आँखों से जो चीज़ें देखी जाती हैं, दर्शन, देखना। दीदार मतलब देखना। और हरि शब्द यहाँ आया है, पहले बतला चुका हूँ, दोबारा बतला रहा हूँ कि हरि, कृष्ण, केशव, राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। यहाँ पर कबीर ने इनका प्रयोग अपने अर्थ में किया है, जिसे हमें लगातार याद रखना है। यहाँ हरि का अर्थ विष्णु नहीं है, कृष्ण नहीं है। यहाँ हरि का अर्थ वही ईश्वर है जिसके प्रति कबीर भक्ति का भाव रखते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म है। तो लंबा अर्थ जानते ही हैं, दूर तक लंबा। मार्ग, मार्ग जो तत्सम शब्द है उसी का ये तद्भव रूप है। दूरी, दूर होना। घर, गृह, घर। विकट, भयंकर। पंथ, विकट पंथ, रास्ता। बहुमार, अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त है ये। वैसे मार का एक अर्थ कामदेव भी होता है। बहु माने बहुत। कहो संतों, यहाँ संतों को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं, हे संतों स्वयं बतलाइए, क्यों पाइए, कैसे पाएंगे, दुर्लभ। दुर्लभ मतलब लभ माने प्राप्त होना, दुर्लभ कठिनाई से, जो चीज़ बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो। हरि दीदार, ईश्वर का दर्शन। तो लंबा मार्ग दूरी घर, ये ईश्वर के दर्शन पाने का जो लक्ष्य है, मंजिल है, घर है, मंजिल उर्दू में कहते हैं, बहुत दूर है।
उसका रास्ता भी बड़ा लंबा है। विकट पंथ बहुमार, और उस रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, भयंकर बाधाएं हैं। वो रास्ता भी बड़ा विकट है, भयंकर है, भयानक है। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतों अब आप ही बतलाइए, कैसे पा सकते हैं दुर्लभ हरि दीदार। बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला वो दर्शन ईश्वर का कैसे मिल सकता है, आप ही कोई उपाय बतलाइए, हे संतों आप ही कोई राह दिखलाइए। तो सीधा अर्थ तो इसका ये है। अब थोड़ी सी गहराई में चलते हैं, व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, साधना का जो पथ है बड़ा लंबा है, और घर जो है, जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, बहुत दूर है। वास्तव में कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, उसको पाने की जब हम कोशिश करते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने की जब हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो उतना आसान नहीं रह जाता। जब हम उस पर चलते हैं, उस राह से, और फिर आगे बढ़ कर के उस मंजिल की ओर मुख करते हैं, तब हमें आभास होता है कि ये लक्ष्य कितना जटिल है, कठिन है, दुर्लभ है, और ये तो ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य है। लंबा मार्ग दूरी घर, घर बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, साधना का ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इतना सरल और सहज नहीं है। विकट पंथ बहुमार, अनेक बाधाएं हैं इसमें। किस तरह की बाधाएं हैं? साधक जैसे ही साधना की ओर मुड़ता है, वैसे ही लाभ, लोभ, मोह, क्रोध, अनेक प्रकार के दुर्भाव, भाव, आकर्षण खींच करके उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। बहुमार, अनेक बाधाएं हैं। कहो संतों क्यों पाइए, हे संतों आप ही बतलाएं कि उस दुर्लभ दीदार को, हरि के दुर्लभ दीदार को कैसे पाया जा सकता है। ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, इसमें तो बहुत कुछ साधना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जाकर के उस ईश्वर की अनुभूति होती है, तब उसके दीदार होते हैं, तब उसके दर्शन होते हैं। तो ये यहाँ पर कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली जो अनेक बाधाएं हैं, और वो बाधाएं क्या हैं? माया, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, ये सारी बाधाएं हैं। हमारे हृदय को छोटा कर देते हैं, भटका देते हैं मन मस्तिष्क को, ज्ञान के रास्ते से बिखेर देते हैं, दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। ये बाधाएं जो पार कर लेता है, वही उस दुर्लभ हरि के दीदार कर पाता है, वही उस ईश्वर का दुर्लभ दीदार, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला दर्शन कर पाता है। तो यहाँ कबीर ने साधना के पथ पर आने वाली अनेक कठिनाइयों का चित्रण किया है, वो आप देख सकते हैं। और अगले साखी में भावुक होकर के सूफियाना अंदाज में, सूफियों की जैसी विकलता में कबीर ईश्वर को, उस निर्गुण ब्रह्म को पुकारते हुए कहते हैं कि यह तन जाले मसी करों। अब तो एक ही इच्छा बाकी है, लिखो राम का नाम। फिर आया राम शब्द, लिखो राम का नाम। नाव आपने पढ़ा है, नाम, यहाँ भी वही नाव है। लेखन करूं करंक की करंक, लिख लिखी राम पठाऊं। जैसे कोई दूर बैठा हो और कोई बड़ा ही आत्मीय कहीं दूर हो, उससे संवाद करने का एक माध्यम है ये,
क्या माध्यम है कि यह तन जाले मसी करूं, इस तन को जला करके मसी बना डालूं, राख स्याही बना डालूं, राख की मसी स्याही, और लिखूं राम का नाम, और उस ईश्वर का नाम लिखूं जिसकी साधना में रात दिन करता हूं, और लेखन करूं करंक की, और जो ये शरीर है सारा का सारा, इसका जो कंकाल है, करंक कंकाल हड्डियां, उसकी लेखनी बना लूं, लेखनी कलम। आजकल बच्चों आप पेन कहते हो, पेन पेंसिल, लेखनी बना लूं जिससे लिखा जाए, लेखनी मतलब लिखा जाए, और लिखी लिखी राम पठाऊं, और अपने मन के भाव, अपना समर्पण, अपने अंतर मन की वेदना को लिख लिख करके उस राम तक, उस ईश्वर तक मैं पहुंचाऊं। मेरी चरम आकांक्षा तो यह भी है कि मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व से उस ईश्वर को अपनी वेदना से अवगत कराऊं। आप ये देखें कि इसमें कबीर अपने इस भौतिक शरीर का एक एक अंश उस ईश्वर पर समर्पित करने की बात कहते हैं कि न केवल अंतर मन से, सांसों से, मन से, मस्तिष्क से, बल्कि इस शरीर के अंश अंश को, अंग अंग को मैं उस ईश्वर के ही प्रयोजन में समर्पित कर देना चाहता हूँ। ये साधना की चरम अवस्था है, जहाँ एक विरहिणी की तरह, एक वियोगिनी की तरह जीवात्मा, आत्मा, भक्त उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसको पाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। आप यहाँ समर्पण देखें कि मैं इस पूरे तन को ही जलाकर क्षार बना दूं, राख बना दूं, और उस राख की फिर स्याही तैयार करूं, और फिर राम का नाम लिख करके अपने इस कंकाल से, हड्डियों से उस तक पहुंचाऊं, ताकि वो मेरे समर्पण को, मेरी अनन्य भक्ति को समझ सके और मुझे अपने अस्तित्व में विलीन कर ले। एक विरहिणी नारी की तरह, एक विरही व्यक्ति की तरह कबीर यहाँ पुकार करके कहते हैं, अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हैं, अपनी उस विकलता को व्यक्त करते हैं जो एक भक्त में एक निश्चित अवस्था के बाद आ जाती है कि अब और दूरी रखना मेरे वश के बाहर हो चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इस तन को ही नष्ट करके, जला करके इसकी स्याही तैयार करूं, इसकी हड्डियों से लेखनी तैयार करूं, और फिर उस राम को, अपने मन की वेदना को लिख लिख करके भेजूं, उस ईश्वर तक भेजूं। वो ईश्वर उसको देखे, तब शायद उसका मन पिघले, तब शायद वो मुझे अपने आप में विलीन कर ले, स्थान दे दे। तो इसमें गहरी व्याकुलता व्यक्त की गई है और अपने संपूर्ण अस्तित्व को उस ईश्वर में समर्पित करने की ओर भी इशारा किया गया है, संकेत किया गया है। तो प्रिय छात्रों, ये आप देख सकते हैं कि आपने गुरु और ईश्वर पर को समर्पित कबीर की 10 साखियाँ अब तक पढ़ी हैं। शेष साखियाँ जो हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन साखियों का अच्छी तरह से स्वाध्याय करें, इनका अध्ययन करें, इनके भावार्थ को समझने का प्रयास करें और इन्हें लिखें भी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में। और जब आप व्याख्या करें तो इनके जो अर्थ छवियां हैं, इनके जो अनेक भाव उभर करके सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करें। इससे तो अब परीक्षाओं में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब तक आप इनके भावार्थ को, इनके आंतरिक मर्म को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उन प्रश्नों के ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूर्ण समर्पण के साथ, जैसे कबीर ईश्वर रूपी लक्ष्य की ओर अपने समर्पण को इन साखियों में दिखलाया है, ठीक उसी प्रकार से आपको जो ज्ञान का लक्ष्य है, जो आपकी परीक्षा का लक्ष्य है,
उसमें आप पूरी तरह से समर्पित होकर के उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसके बाद अब हम आगे की जो साखियां हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।